बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश में नरसिंह फर्जीवाड़े में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सीबीआई की एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जीवाड़े में सीबीआई के डिप्टी एसपी भी शामिल थे, यानी डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी शामिल थे। पटवारी से लेकर सीबीआई का डिप्टी एसपी समेत कुल 4 अफसर इसमें आरोपी बनाए गए हैं। कॉलेज मालिकों से वसूली के लिए सीबीआई अफसरों ने दलाल बनाए हुए थे। हर नर्सिंग कॉलेज से 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए लिए जा रहे थे और कॉलेज में किस तरह की गड़बड़ी है, कितनी गड़बड़ी है, इसके आधार पर रेट तय हो रहा था। जांच दल में शामिल पटवारी को 5 से 20 हजार रुपए दिए जा रहे थे। रिश्वत कांड में 23 लोगों को अब तक सीबीआई ने आरोपी बनाया है। इंस्पेक्टर राहुल राज सीबीआई की पूरी जानकारी कॉलेज मालिकों से शेयर करता था। नर्सिंग कॉलेज में कमियों के आधार पर रिश्वत की रकम तय की जाती थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर नर्सिंग घोटाला मामले से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई कर रही थी और रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई थी। उसमें कई कॉलेजेस को सूटेबल बताया गया था, कई कॉलेजों को उसमें नॉन सूटेबल बताया गया था और गड़बड़ी बताई गई थी। और ऐसे में अब समझ आ रहा है, अब चीजें खुलकर आ रही हैं। सीबीआई की एफआईआर से खुलासा हुआ कि सीबीआई में डिप्टी एसपी स्तर का अधिकारी भी इसमें लिप्त था। पटवारी से लेकर डिप्टी एसपी तक अधिकारी इसमें शामिल पाए गए हैं। अमृतांशी मेरी सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमृतांशी, मतलब अब दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है कि जितने कॉलेज माफ कीजिए इस पूरी कार्रवाई में सूटेबल नहीं पाए गए, इसका मतलब या तो उन्होंने रिश्वत दी नहीं थी या फिर उन तक पहुंच नहीं पाई वो दलाल, वो टीम जो रिश्वत मांग रही थी। देखिए, आज ऐसे ही एक सूटेबल कॉलेज हम गए थे आज से। वहां पर एक स्कूल था और स्कूल की जगह 2 बार लैब वहां पर है, जो कि हाल ही में जो है पुताई करके उसका बोर्ड लगवाया गया था। खैर, मध्य प्रदेश में नर्सिंग स्कैम, नर्सिंग से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये एक ऐसी जांच थी जो कि सीबीआई के हाथों सौंपी गई थी। हाईकोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था। हाल ही कुछ दिन पहले यहाँ पर जब नर्सिंग के स्टूडेंट्स के एग्जाम होने शुरू हुए तो खुशी की लहर तो जाहिर से तौर पर थी, लेकिन यहाँ पर जो कॉलेजेस ने रिश्वत नहीं दी है वो अनसूटेबल हो गए हैं और जिन कॉलेजेस ने रिश्वत दी है, भले ही वो वाकई में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, वो वहां पर सूटेबल कॉलेजेस बता दिए गए हैं। राहुल राज लोग की पूरे इस, हम एक तरीके से कह सकते हैं, जो पूरा मामला है इसके सरगना है एक तरीके से। राहुल राज रोजाना के स्तर पर जो है वो लगातार इंटरवल्स में मीटिंग करने जाते थे और लगातार मीटिंग्स करते थे। मीटिंग के बाद रिश्वत किस तरह से लेनी है, जितनी कॉलेज में कमी है, मान लीजिए आप सिर्फ कॉलेज पेपर पर दिखा रहे हैं लेकिन कॉलेज है ही नहीं, तो आपको 10 लाख तक की रिश्वत देनी होगी। लेकिन अगर छोटी मोटी कमियां हैं तो 2 लाख से 10 लाख के बीच में रिश्वत का अमाउंट कमियों के हिसाब से राहुल राज तय करते थे। किस दलाल को कितना पैसा दिया जाएगा, बीच में कितने लोग इसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस से रिश्वत राहुल राज ने यहाँ पर ली है उन सभी में ये चीज पाई गई है कि नर्सिंग ऑफिसर से लेकर पटवारी से लेकर सभी इस रिश्वतखोरी के पूरे धंधे में शामिल थे। यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर को 25 से 50 हजार रुपए तक दिए जाते थे। यहाँ पर जो पटवारी शामिल थे जांच में, उनको 5 से 10 हजार रुपए दिए जाते थे। कौन कब कहां पैसा लेने जाएगा, पैसा किस हिसाब से बांटा जाएगा, किसको कब पैसा मिलेगा, रिपोर्ट कब आ जाएगी, सीबीआई का अगला कदम क्या होगा, इस तक की जानकारी राहुल राज जो है इन नर्सिंग कॉलेजेस के जो संचालक और प्रिंसिपल जो कि रिश्वतखोरी के धंधे में पूरी तरह से शामिल थे, इन सबको वो जानकारी पहुंचाते थे। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 3 सीबीआई इंस्पेक्टर के साथ साथ इसमें एक डेप्यूटी एसपी का भी जो है वो नाम आया है। कहीं ना कहीं आसिफ, ये स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो नर्सिंग स्टूडेंट्स एग्जाम को लेकर इतना परेशान हो रहे थे, उनके पीछे इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, खुद सीबीआई के अफसर इसमें शामिल है। वाकई में ये की चिंताजनक स्थिति है।